नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन ग्राफ पर ये क्वेश्चन पैट 2021 में आया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपको? एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास व भूगोल के अंकों का अनुपात, रेशियो दिया गया है हिस्ट्री और जियोग्राफी के आपके नंबर्स का। कितने कितने अंक आए हैं आपके? ठीक है, 7 छात्रों का, पहला छात्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इधर तो दे दिए गए हैं सातों छात्र, और इस तरफ रेशियो दर्शाया गया। कैसे? देखो, इस पहले छात्र का क्या रेशियो पढ़ोगे आप? पॉइंट। मैं समझा देता हूं पहले इसका मतलब क्या है बच्चों। ये रेशियो है किस किस का? इतिहास और, कि ये जो पहला छात्र है ये इतिहास में कितना लाया, भूगोल में। इस रेशियो को पहले आप पॉइंट हटाओ, बटे में कितना आएगा? 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो आ जाएंगे बटे में। तो इस अनुपात के क्या मायने हैं, इसको कैसे पढ़ोगे? ये किस किस का अनुपात है? इतिहास व भूगोल। तो मैंने इधर लिख लिया हिस्ट्री और जियोग्राफी, इतिहास व। अब ध्यान दो मेरे भाई, इतिहास के कितने नंबर पढ़े जाएंगे? 65। भूगोल के? तो रेशियो का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में तो नंबर है नहीं है, बताया था। ये तो रेशियो में हम पढ़ लेते हैं ऐसे, एक्चुअल में हमें नहीं पता वास्तव में कितने नंबर हैं, पता नहीं। पर ये पता कि इतिहास में अगर 65 है तो भूगोल में एक दूसरे के तुलना में पता है। समझ रहे इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कि मान लो ये रेशियो कितने का बैठ रहा है आपका? 65-100 का। मैं से 130-200 लिख दूं तो भी तो ये दो काटो, देखो 2 से दोनों को 6500 ही है। तो रेशियो में क्या हो सकता है? हो सकता है इतिहास के 130 और भूगोल के। तो रेशियो का क्या मायने है भाई? रेशियो कभी भी नंबर सीधे सीधे नहीं बताता, बस ये बताता है कि दोनों का अनुपात कितने का है। पढ़ना आ रहा है सबको? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले देख लेना जो भी पॉइंट में वैल्यूज दी हैं, ये सब रेशियो दिए गए हैं किस किस के? छात्र 1 के इतिहास और भूगोल के नंबर के। ठीक है क्या? छात्र 2 का पूछू क्या करोगे? 85/100। कि अगर इतिहास में 85 पढ़ना आ रहा है, यहाँ क्या पढ़ोगे? 125/100। इतिहास में, हिस्ट्री में 125 है तो जियोग्राफी में 100 है। समझ गए? अब बताओ क्या पूछा है। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक? ये कहना चाह रहा कि भूगोल यानी कि जियोग्राफी से ज्यादा नंबर है किसमें? हिस्ट्री में। कितने छात्र ऐसे हैं? तो आप बताओ, पहले ध्यान से सुनना। भूगोल की अपेक्षा किसमें ज्यादा अंक होने चाहिए? इतिहास में। इतिहास में ज्यादा अंक होने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक फैक्ट और बता रहा हूं, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो ये चीज मैं देख के बता सकता हूं अनुपात में। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं ये लिखा हुआ है 1.3, इसके मायने है 13 यानी कि जब भी 1 से बड़ा मान होगा, जैसे 1.3 का मतलब क्या है? किससे बड़ी वैल्यू है? अगर 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ा मान है, तो हमेशा ऊपर वाला मान बड़ा होगा, तभी 1 से बड़ा मान आएगा। सोचो, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 5/4 लिख रहा हूं तो 4 ही कम, तभी तो 1 से बड़ा आएगा जब ऊपर वाला मान बड़ा होगा। अगर ऊपर वाला मान छोटा हुआ तो, जैसे 4/5 है, तो बताओ 5/8, पॉइंट लगाओगे 0, 0.8 आया, 1 से कम आया कि नहीं? तो आपको याद रखना है, ये बातें पता होनी चाहिए, बेसिक है बच्चों भिन्न का, कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर निचला मान बढ़ा तो 1 से कम आएगा उत्तर, और ऊपर वाला मान बढ़ा तो 1 से। अब बताओ सवाल में क्या चाहिए? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक चाहिए, और ये अनुपात किस किस के हैं? इतिहास का किससे? तो इतिहास में ज्यादा नंबर चाहिए तो ऊपर वाला मान क्या होना चाहिए? बड़ा। ऊपर वाले मान बढ़ेगा मतलब 1 से बढ़े। किससे बढ़े? तो जितने मान 1 से बड़े होंगे रेशियो में वही गिन लेंगे। आ रही क्या बात समझ में? ये बात बच्चों आपके भेजे में बैठ गई। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो डायरेक्ट हो जाता नहीं सवाल अब तक। बस मुझे क्या देखना है, 1 से बड़े मान कितने हैं? 1, 2, यहाँ है, यहाँ है, और बाकी तो 1 से छोटे हैं। तो आप डायरेक्ट क्या बता दोगे कितने हैं? 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, किसके मुकाबले? भूगोल के। तो ऊपर वाला मान बढ़ा तो आंसर जो आएगा रेशियो 1 से ज्यादा। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल पढ़ो। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम, यानी कि अब की बार ऊपर वाला मान कम है। आप समझ पा रहे हो सब? तो ऊपर वाला मान कम है क्योंकि हमें रेशियो तो किस किस का पता है, और इसने कहा है कि भूगोल की अपेक्षा
इतिहास में ऊपर वाला मान कम है, नीचे वाला ज्यादा, तो एक से छोटे वाले ले लेंगे। एक से छोटे वाले मान कौन कौन से हैं? एक, 1 नंबर का छात्र, 3 नंबर का छात्र, 2 नंबर का छात्र, और तो मेरा आंसर आएगा 1, 2, 3, 6। आई क्या बात समझ में? मेरा आंसर आएगा 1, 2। आप अगर बात समझ पाए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऊपर वाली वैल्यू अगर ज्यादा है रेशियो में, अनुपात में ऊपर वाला मान ज्यादा है तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा, और अगर नीचे वाला मान ज्यादा है तो आंसर 1 से, अगर ये लॉजिक पता था कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर टिक करने था। क्लियर है बच्चों? आगे आ जाओ, तीसरा सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त, छात्र 3 से 4, छात्र 3 से, ये कह रहा अंकों की प्रतिशत बढ़त बतानी, कौन से सब्जेक्ट में? अभी मैंने कहा था रेशियो कभी भी किसी एक सब्जेक्ट के अंक बता पाएगा। अभी तो बताया था, रेशियो केवल ये बताता है मेरे भाई, अगर आपको केवल अनुपात दे रखा, अंक तो कुछ भी हो सकते हैं। अभी किसके पूछ रहा है? भूगोल में पूछ रहा है स्पेशली। जब हमें अंक ही नहीं पता तो क्या मैं बता सकता हूं कितना बढ़ा कितना घटा? क्या बोलोगे? आप ये कहोगे मेरे भाई पर्टिकुलर भूगोल में नंबर बता पहले, तभी तो बताऊंगा कितने बढ़े, रेशियो से नहीं बता पाएंगे। आई क्या बात समझ में? नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब 2 सवाल हो रहे हैं, उन्हें और लिख रहा हूँ, टोटल 5 पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो, ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं। मैंने बताया था 5 में से मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा 2 कैलकुलेटिव आएंगे, 3, 2 तो कैलकुलेटिव आ सकते हैं। यहाँ तो सारे ही आसान है, 5 हुई, बस रेशियो का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है। इतिहास बटे भूगोल, यानी कि डिवाइड कर रखा है, इतिहास बटे भूगोल का मतलब अनुपात की बात हो रही है कि अधिकतम अनुपात, मैक्सिमम रेशियो, और मिनिमम रेशियो का क्या बताना है? डिफरेंस। यहां सीधा सीधा रेशियो का ही डिफरेंस करना, अनुपात का ही। तो अधिकतम का है, न्यूनतम का है, बता दियो जरा। इतिहास भूगोल का अधिकतम ये है, तो अधिकतम कितना? 1.55, और न्यूनतम कितना है सबसे कम? भाई ये 35 पैसे हैं, वो 1 रुपया 55 पैसा है, तो सबसे कम है 35, बस घटाना है, डिफरेंस पूछा है। अब इसको पता है, देखो यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है और यहाँ भी, अगर 2 डिजिट पे डेसिमल है आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सीधा सीधा घटा सकते हैं। 155 में से कितना घटा दो? 35। 155 में से 35 गए, और कितने अंक पे? 2 अंक पे डेसिमल लगा दो जितने पे था। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं एक बार। छात्र 4 को भूगोल में कितने अंक मिले और उसके इतिहास में अंक बताने। भूगोल में 60 है, किसमें बताने हैं? इतिहास में। तो ये बताओ कौन से छात्र को? छात्र नंबर 4, मेरे भाई छात्र नंबर, ये जो रेशियो दिया रहता है ना 1.25 जो वैल्यू है, क्या पढ़ाया था अभी? इस 1.25 का मतलब पॉइंट हटाओ, तो फिर रेशियो ले लो। 25 से कट रहे हैं दोनों, 25 पंजे 125, 25 चौका, ये रेशियो है किस चीज का मेरे भाई? इतिहास और, तो छात्र 4 के हिस्ट्री के अंक हैं, ये जियोग्राफी के हैं, इतिहास और भूगोल के। इतिहास में हमारे हिसाब से इस आदमी ने कितने पाए हैं? 5। सवाल में कितने कह रहा है मेरे भाई? ये भूगोल के कह रहा है 4 के। 4 का मान कितना दिया हुआ है आपको पता है? कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 4 की वैल्यू कितनी है? हिस्ट्री के चाहिए, जिसके चाहिए 5 निकाल दो, 4 से 15, 15 पंजे, भाई डायरेक्ट कर सकते थे मेरे भाई। अच्छा एक चीज और, 5 से कटने वाला आंसर होगा अगर हिस्ट्री पूछ रहा। 5 से कटने वाला एक ही था, लेकिन साथ में क्या दे रखा था, इसलिए सोल्व कर लेना, कभी भ्रम में मर जाओ। 5 से कटने वाला तो है, समझ गए सब? मजे ले लेता है कभी कभी एग्जामिनर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ गया यहाँ तक? आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पैट 2022 में। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 5। इस क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस ग्राफ पे। ये लाइन ग्राफ है, इसमें कितनी लाइन दर्शाई गई है, क्या किस बारे में है, क्या आंकड़े दिए गए हैं, पहले तो हमें ये पहचानना होता है, तभी सवाल स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले बताओ किस बारे में दिया गया है। 2010 में स्कूल में प्रारंभिक संख्या बताई गई है 3000, यानी कि इनिशियल स्ट्रेंथ जो थी स्कूल की 2010 में कितनी थी? 3000 थी। और एक तरफ इस ग्राफ में छात्रों की संख्या दी गई है और एक तरफ ईयर दिया गया है। और ये किन छात्रों की संख्या दी गई है
जो क्रॉस वाली लाइन है, जैसे जिन जिन में क्रॉस बन रहा है, तो ये वाली लाइन क्रॉस वाली, इसे तो पढ़ेंगे हम स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की, यानी कितने स्टूडेंट्स ने स्कूल को ज्वाइन किया है, कितने नए बच्चे आए हैं। और डॉट, जो डॉट वाली लाइन है, ये बता रही है कितने बच्चे स्कूल छोड़ने वाले हैं, कितनों ने लीव किया है स्कूल को, ये लेफ्ट किया है, ठीक है भाई, कितने बच्चे छोड़ करके गए, डॉट वाली लाइन बताएगी। और ये जो संख्या लिखी है, जैसे 400 लिखा हुआ है, तो 2011 में कितने बच्चे शामिल हुए थे, 400, गए कितने थे स्कूल छोड़ के, 300। पढ़ना आ रहा है बच्चों? तो क्रॉस वाली लाइन में क्या पढ़ोगे आप, कितने बच्चे आए थे, और जो डॉट वाली है कितने बच्चे छोड़कर, यानी कि अगर मैं 2011 में पूछूं कितना परिवर्तन आया, तो आप कहोगे 400 तो आए, 300 चले गए, यानी कि कुल मिला के 100 बढ़े। तो ये 100 किस में बढ़ा दोगे आप? तो अगर मेरे से केवल ये पूछ ले 2011 में स्कूल में कितनी संख्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? सन 2011 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे गए हैं अगर टोटल, तो आप ये कहोगे 3000 तो खुद ही दे रखा है 2010 तक। 2011 में हुआ क्या, 400 आए, 300 चले गए, तो 100 बच्चे ही तो बढ़े हैं बस, तो 3100 आंसर देंगे नहीं हम। तो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डेटा पढ़ना आ गया इससे। तो ऐसे ग्राफ आ रहे हैं एग्जाम में बच्चों, तो डेटा कैसे पढ़ना है समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं इन स्कूल इन 2014। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2014 में कितने हैं। तो मैंने भी बताया क्या करोगे आप, कहां तक जाना है, तो पहले आप देखोगे कितने तो आए 2014 तक और कितने छोड़कर, तो जितने आए उसमें से किसे हटा दो, तो जो बचे वो किस में ऐड कर देंगे, 3000 में। तो आप बताओ कितने आए, आप ऐसे कर लोगे, कितने आए स्कूल में, 400 प्लस 350, 2011 में 400, 2012 में 350, 2013 में और 2014 में 550। पहले आने वालों को एक तरफ जोड़ लो, तो आगे क्या है 500, और फिर आगे कितना है प्लस 550। बेटे जोड़ घटा भी सीखो, जरूरी नहीं आप पूरा हल करो, देखो ध्यान देना। अब स्कूल से जाने वाले कौन कौन है, देखो ये मैं आपके लिए लिख रहा, वरना मैं ग्राफ में ही देख लेता भी कितने का अंतर पड़ रहा है, फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। जाने वाले, छोड़ने वाले कितने हैं, 300 प्लस 500 प्लस प्लस, हमें केवल कहां तक देखना है, 2014 तक। ठीक है बच्चों, क्या बच्चे, चलो अब मुझे बताओ, इसमें से इसे हटाना है ना, छोड़ने वालों को, इन्हें घटाना है किसमें से, ये तो शामिल वाले हैं, कितनों ने ज्वाइन किया, और ये कितनों ने छोड़ा। तो जब आपने जितनों ने ज्वाइन करा उसमें से जितनों ने छोड़ा वो हटा दोगे, जितने बच्चे बचेंगे वो ऐड कर देंगे किसमें हम, इतने तो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो बताओ कितने आ रहे हैं, जरा ध्यान दो एक बात पे, जैसे यहाँ माइनस का 500 हो जाएगा और यहाँ प्लस का, तो 500 में से 500 हट गए। ठीक, आगे देखो आप, 400 और 350 750 होता है, और 300 और 450 750 होता है, ये दो मान भी कट गए आपस में, इतने हैं इतने ही चले गए, इतने हैं इतने, अब बचा डिफरेंस केवल इन दोनों का। तो आप बताओ 550 तो आए थे और 400 चले गए, तो नेट कितना बचा, नेट 150 है, और ये कौन से वाले हैं, शामिल वाले बचे। ठीक है, क्योंकि हमारी संख्या शामिल वालों की ज्यादा है और छोड़ने वालों की, तो ये 150 आप किस में बढ़ा दोगे मेरे भाई, यानी कि 3000 2010 तक थे, और इन 3000 में 150 बच्चे और बढ़ गए, कितने हो गए, तो 2014 तक कक्षा, मतलब उस कॉलेज स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं फिलहाल। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, आसान है बहुत, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बताओ जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इतना। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में पूछ रहा, मतलब अगले वर्ष का आंसर देना है हमें, पिछले वर्ष की तुलना में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। ठीक है, स्कूल छोड़ने वालों को भी पूछा है इसने। ठीक है, केवल छोड़ने वाली लाइन देखेंगे हम, या तो वृद्धि अधिकतम बताओ या कमी, यानी कि आपको हर बार जो जो साल यहाँ दे रखे हैं, अगर बढ़ रहा होगा तो परसेंटेज में वृद्धि निकाल लेंगे, और घट रहा होगा तो प्रतिशत में कमी निकाल लेंगे, यही तो करना है बच्चों। तो आप बताओ मुझे,
पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में बताना, तो आंसर तो अगले वर्ष का है। तो 2012 को चेक करो पहले, वृद्धि कमी कैसे देखते हैं। पहले आप देखोगे 2011 से कहाँ जाना है, 2012, क्योंकि आंसर बाद वाला देना है ना हमें, तो हमें कहाँ से कहाँ चलना पड़ेगा। 2012 का मतलब आप चलोगे 2011 से, आप देखो कितने की वृद्धि हो रही, कितने कमी कैसे देखा करें। कौन सी वाली लाइन पढ़नी, केवल छोड़ने वाले की। आप बताओ, छोड़ने वाली लाइन ही है ना। तो 2011 से 12 जब मैं गया, 300 से कितने हुए, 500। तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाली जाती है, प्रतिशत अधिकतम, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत कमी, परसेंटेज में मोर देन हो या लेस देन हो, ऊपर आता है डिफरेंस, डिवाइड में आता है जिससे तुलना। बताओ डिफरेंस कितना आएगा, 500, 300 का अंतर हो गया 200, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, और गुणा में 100, ऐसे ही तो निकालोगे परसेंटेज। तो 2/3 मतलब 66.66। इन्हें नहीं आता भाई, 66 से ही 2/3 है, 200 को किससे भाग लगा लेना, 3 से। तो 2011-12 में इतनी आ गई। 16 का मतलब 15-16 देखेंगे। अब थोड़ा जल्दी देखो बच्चों, 2016 का मतलब कौन से वाला देखोगे, 15 से। आ जाओ, 15-16 में कितना मान आ रहा है, 2015 से 16। कमी वाली, छोड़ने वाली लाइन देखनी है ना, 500 से 500 ही रहे तो 0%। 500 से 500 का मतलब सेम लेवल, कोई ना वृद्धि ना कोई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं 0% आ रहा। हमें तो वो चुनना जिसमें मान अधिकतम हो। आगे आ जाओ, 2015 क्या मतलब है, 14 से, 2014 से 15, 400 से, बताओ 400 से 500 का क्या मतलब है भाई, 400 से 500 का मतलब कितने का डिफरेंस है, 100 का कितने पे, तो कितनी हुई इंक्रीमेंट, 25%। तो अब तक तो ज्यादा किस में आ रहा है, इसी में। आगे देखो 2011 को देखो, 2011 का मतलब 10 से, ठीक है भाई। अब 10 से 11 कैसे निकालोगे बच्चों, 10 से 11 कैसे निकालोगे। पिछले का डेटा पता आपको कितनी वृद्धि हुई है भाई, तो आप क्या कहोगे, 2010 से 11 बताना संभव नहीं है। पहले तो बताओ 10 में कितने आए थे, क्यों भाई, या आप कहोगे 3000 पे 300, यही तो इंक्रीमेंट। तो आप बताओ, यहाँ भी नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, 66.66। तो आंसर क्या टिक कर दोगे, 2000। मेरे हिसाब से दोनों बातें समझ में आई बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगले दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दो भाई सारे। अगले दो क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और अटेम्प्ट करो। पहला सवाल क्या है, 2012 से 2013 स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि। ये कह रहा है 2012 से लेकर 2013 तक आपको ये बताना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या तो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। तो आपको इनमें से ऑप्शन छांटना है। अब आपको कौन कौन सा आंकड़ा चाहिए, यानी कि 2012 देखना है और 2000, यानी कि मैं कहूंगा एक तो मुझे 2012 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जा, और एक 2000। अगर मुझे ये अगर मुझे ये पता लग जा 2012 में कितने स्टूडेंट हैं और 2000, ठीक है, तो मैं डिफरेंस करूंगा, बाकी तो पता आपको। जब भी ये पूछे प्रतिशत वृद्धि या कमी, डिफरेंस पहला मान बटे में गुणा। 2012 में बताओ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 2012 में, 3000 तो 2010 तक हैं, तो 2012 में कितने आएंगे, 400 और 350, 750 तो स्कूल में आए, और 300 और 500, 800 ने स्कूल, तो 50 कम हो गए क्या। तो 2012 में 50 कम हो गए, कितने में से, 3000 में से। 3000 में से 50 कम कर दूं, कितने आ गए बच्चों, 3000 में से मैंने, 3000 बच्चे थे पहले 2010 तक, तो 2011, 2012, 2012 तक कितने, 300, 500, 800 तो छोड़कर चले गए और 750 स्कूल में आए, 800 छोड़कर चले गए और 750 आए, तो कितने कमी पड़ेगी, तो यहाँ आ गए 2950। 2013 में कितनी हो जाएगी संख्या, कितने आए 2013 तक, देखो अब ऐसी, 400, 500, 900, 300, 1200, 1250 तो आए, और 300, 500, 800 और 1250 ही चले गए, तो 3000 की 3000 ही रह गई। ठीक है बच्चों, तो आप बताओ 2012 में 2950 थे और इसमें कितने हैं, तो कितने की अंतर आ रहा है, 50 का, कितने पे, और गुणा में, यही परसेंटेज आएगा। अब आप देखो, जीरो से एक जीरो काट लो, ऊपर 500 है और बटे में 295 है, 500 और बटे में कितना है
दो बार तो चलने की नहीं, पहले एक बार चलाओगे। 295 कम बचा कितना बच्चों? भाई 29 दूनी 58 होता है ना। 295 का डबल तो 590 हो जाएगा। तो 590 तो चल नहीं सकती, तो कितनी बार चलाओगे? एक बार। 295 कम 295। वैसे तो यहीं से आइडिया लग गया कि एक पॉइंट में केवल एक ही ऑप्शन है, फिर भी आप सोल्व करना चाहो तो कर लो। आगे बताओ। 295 और 5 300, यानी कि 205 बचे। 205 बचे, पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगा लेंगे। 2050 तो 29 से 2050 पे चलानी है, मतलब 300 से 3 छंग तो 6 के आसपास चलेगी। तो 1.6 आगे भी कुछ आएगा, यानी कि लगभग में कितना ले लेंगे? आई क्या बात समझ में सबको? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी? जिन जिन में पूछा पहले इसकी मान आ जाओ और इसके भी दोनों का डिफरेंस, जिससे कंपैरिजन करेगा बटे में और गुणा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी सबको। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए कौन से साल में? अभी निकाली थी हमने, 3000 ही थी। अभी तो निकाली थी कि 2013 में जब कोई परिवर्तन नहीं था तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। इसका सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं भाई इस क्वेश्चन का मैं। आगे क्या कह रहा है? पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि एक और मान चाहिए मुझे। 2000 आपको चाहिए, 2016 में कितने बच्चे थे स्कूल में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2016 का कितने प्रतिशत थी? जिसका भी बोले का वो तो आता है बटे में। क्लियर है? तो ये आएगा बटे में, और जिसको पूछ रहा है वो ऊपर और गुणा में। जिसके साथ का लग गया ना मेरे भाई, बताया था इसका पूछ रहा, कंपैरिजन हो रहा। तो 2016 का जो भी आंकड़ा आएगा वो बटे में आएगा, और 2013 वाला आंकड़ा ऊपर आएगा और गुणा में। यहाँ अंतर नहीं करेंगे क्योंकि प्रतिशत ना तो कम है ना ज्यादा है, जब सीधा सीधा प्रतिशत पूछा है। करें स्टार्ट? बोलो। तो 2016 में काउंटिंग कैसे करूंगा मेरे भाई? 2016 पे जाना है, 2016 पे जाना है। 2013 तक तो 3000 ही हो गए हैं, तो आगे आगे काउंट कर लो बस। तो आगे बढ़े कितने, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 2013 तक तो नॉर्मल हो गया था ना आंकड़ा सारा, जितने गए उतने आए। तो इसके बाद के गिनो अब, कितने आए और कितने गए। 550 और 450, 1000 हो गया, और 1600। तो ये क्रॉस ही है भाई, ये भी है। 1600 तो आए, गए कितने इस बीच? 400, 500, 900 और 500, 1400 गए। यानी कि 1600 आए, 1400 गए, कितने का डिफरेंस? 200 पड़ गए ना। 200, अगर 200 पड़ गए तो 2016 में कितना आंकड़ा हो जाएगा? क्योंकि 2010 में कितने थे? 3000। 2013 तक जीरो हो गया था मामला, तो 3 के 3 रहे। आगे का हमने जोड़ घटा करके देखा तो आने वालों की संख्या ज्यादा है जाने वालों से। तो आने वाले अगर 200 जाता है तो 3000 में 200 बढ़ जाएंगे। अब बताओ, पहले मैंने कहा था रेशियो ले लो, भाषा तो पढ़ ही लेंगे आगे। 2 से 15 बार, 2 से 15, 16 का रेशियो आ गया। बटे में तो 2016 की वैल्यू रखनी है, 16 है, और ऊपर किसकी रखनी है? 2013 की, 15 है, और गुणा में। अब आप इसे हल कर लोगे, ठीक है। 1500 को किससे भाग लगाना है? 16 से, या और छोटा कर लो जिन्हें दिक्कत है, 4 से काट लो, या 16 से किसे भाग लगा लो मेरे भाई? 1500 को। अरे ऐसे कर लेना जो सबको बताया मैंने। बोलो कैसे करेंगे? 16 निम्मा भाई 15 पे नहीं चलने की, 150 तक देखेंगे फिर। 16 निम्मा 100, कितने का डिफरेंस है? 6 का। आगे क्या उतारोगे? जीरो। 16 तिये 8, कितना बचा बच्चों? 12। अब 12 बचा, 16 दशमलव लगाओगे, 16 सत्ते 112, बचा कितना? 8। 80, 16 पंजे 93.75। मजा आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन और है, स्क्रीनशॉट ले लो बराबर यहां तक, ठीक है भाई? भाई देखो, टाइप वही आना है, लैंग्वेज वही है, बस आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। मेन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं अब? ग्राफ पढ़ने पे। भाषा तो वो की वही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, यूपी पैट 2022 के 5वें सवाल है। इसे भी अटेम्प्ट करें आप। पांचों भारी नहीं आते हैं मेरे भाई, बताया था। 2 तो आते हैं सिंपल, 2-3 कैलकुलेटिव आते हैं, बाकी इतने भी कैलकुलेटिव नहीं है। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी कैलकुलेशन की, ठीक है बच्चों? चलो आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या।
स्कूल में शामिल होने वाली कौन सी लाइन है? एक्स वाली। उनकी तो न्यूनतम संख्या चाहिए, बताओ न्यूनतम कौन से साल में है? न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी है? अरे है कि नहीं? ठीक है, देखो ये लाइन ना 450 वाली यहाँ बनने थे, इससे तो कोई समस्या नहीं किसी को, मैंने इसलिए लिख दिया था सब पे। चलो ये बताओ मिनिमम कितनी है? तो मैंने कहा भाई स्कूल में शामिल होने वाले मतलब ज्वाइन करने वालों की तो मिनिमम नंबर, कितनों ने ज्वाइन किया, मिनिमम कितना है? 350। और स्कूल छोड़ने वाले जिन्होंने लेफ्ट किया स्कूल को, उनका मैक्सिमम नंबर बताना है। स्कूल लेफ्ट करने वालों की मैक्सिमम नंबर कितना है? अब लेफ्ट वालों की लाइन तो ये है ना, अब इसमें मैक्सिमम कितना है? 500। कितना है? और इन दोनों का क्या लेना है? रेशियो, अनुपात पूछा है, ले लें रेशियो भाई। 0 0 गई, 5 से कैंसिल आउट कर लें, 5 सते 35, 5 दाई। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया? मिनिमम नंबर पढ़ना था, मैक्सिमम नंबर पढ़ना था, रेशियो लेना था, खत्म क्वेश्चन। चलिए पहले ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, स्टार्ट करो, प्रैक्टिस के लिए है। पहला क्वेश्चन दिया गया है और सेम आपको पढ़ना है चार्ट, पहले आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर आंसर मैच करेंगे सब। ये बताओ इस बार जानकारी किस किस बारे में दी गई बच्चों? नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियों की या वाहनों की संख्या दी गई है किसमें? 1000 में। और आपको साल दिए गए 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और मतलब यह है कि एक्स क्या है? टाइप पी, यानी कि एक तो पी प्रकार के वाहन है और एक क्यू प्रकार के। क्यू प्रकार के वाहन डॉट वाले हैं और पी प्रकार के वाहन क्रॉस वाले हैं, ठीक है। यानी कि 2009 में टाइप पी प्रकार के वाहन कितने थे? 100,000 है, यानी कि 1,00,000। 100 में अगर 1,000 की गुणा लगाओगे तो 3 जीरो और आएंगे बच्चों, तो 1,00,000, 1,00,000 में कितनी जीरो आती हैं? 5। समझ गए? इनके आगे 3 जीरो और चिपका देनी है, 1000 का मतलब बस ये है, पक्का? चलो अब पढ़ लेंगे आप। पी प्रकार क्यू प्रकार, यही बात यहाँ बताई गई है कि 2009 से 2014 तक 2 प्रकार के वाहनों का उत्पादन बताया गया। हर साल कितना किया उत्पादन फैक्ट्री ने? एक पी प्रकार की और एक क्यू। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2010 में टाइप क्यू, 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बताना है, मतलब आपको पढ़ना है किसका प्रोडक्शन? व्हीकल किसके? टाइप क्यू के। कौन से साल में? केवल 2000। और 2014 में टाइप पी पढ़ना है। 2014 में कौन से वाला? का कितना, ये भाषा सबको आती है, का कितना प्रतिशत मतलब बटे में तो कौन आएगा? 2014 में किसे काउंट करना? बताओ 2014 में टाइप पी एक्स वाला है, टाइप पी एक्स वाला, तो कितना उत्पादन पड़ा जाएगा? और जब हमें रेशियो लेना ही है तो इसके आगे भी 3 जीरो ना लगाओ और दूसरे के भी, क्योंकि कटेंगी ना वो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों, टाइप पी का उत्पादन आप पढ़ोगे, 275 के आगे कितनी जीरो लगाओगे? 3000 में। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब रेशियो लेना हो जरूरत नहीं है। 2010 में बताओ कौन से वाला पढ़ना है? टाइप क्यू। 2010 में पढ़ना है टाइप, पढ़ना आ रहा है? केवल पढ़ना सीख लो। 150 के आगे कितनी जीरो है बच्चों? 3 जीरो। अब जो भाषा दी गई का कितना प्रतिशत है, पहले बताया था रेशियो ले लिया करो। तो जैसे इन दोनों का रेशियो लोगे, 3 जीरो से 15 से कट रहा क्या? देखो 25 से, 25 सिक्का और 25 एकम 25, 25 एकम 11:6 आ गया। अब किसका कहा है? पी का, तो बटे में तो 11 आएगा, बटे में तो, और किसे पूछा गया है? क्यू को। ऊपर आएगा 6 और गुणा में। अगर आप 600 को 11 से भाग लगाते हैं या आपको 1/11 याद हो, 9.0 54 पॉइंट समथिंग, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? हल कर लो यार बच्चों, 600 को किससे भाग कर लो आप? 11 से। 11 पंजे 55, 5 50, 11 चौक 44, 6 पॉइंट लगाओगे फिर 11 पंजे 55 आएगा। आएगी बात समझ में? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से समझ में आ गई बात। मजा आ रहा है भाई? मेहनत करो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबका आ गया था ना आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन, आपको टोटल प्रोडक्शन लेना है व्हीकल पी टाइप के, ठीक है, और टोटल प्रोडक्शन लेना है टाइप क्यू के व्हीकल्स का।
यानी कि टाइप पी कौन सा एक्स, ये सारे जोड़ दो टोटल आ जाएगा। एवरेज नहीं लेना है, ध्यान से पढ़ा करो। बहुत सा बच्चा ध्यान नहीं देता, कुल उत्पादन का मतलब एवरेज समझता है, कहीं औसत वर्ड यूज है इसमें। चलो आगे क्या कह रहा है, टाइप क्यू, टाइप पी के वानों का आप लोग बताओ सारे। टाइप पी है ना एक्स वाला, ऐड कर दूं सारा। चलो ऐड करते हुए भी देखो कैसे ऐड करोगे, ध्यान से सुनो भाई। पहले 100 100 200 ही ऊपर ऊपर का ऐड कर लो। बोलो कितना है, 200 400 600 800 900 1000, ऊपर ऊपर के तो जोड़ लिए। अब ध्यान दो, इस 75 को 25 दे तो 100 हो जाएगा, इस 75 को 25 दे तो 100 हो जाएगा, तो 100 और 100, बस यही तो बच रहा था, तो 1200 आ गया टोटल, 1000 वो और 200 है, ऐड कर लोगे भाई। तो टाइप पी का टोटल उत्पादन कितना आ गया, और कौन सा चाहिए हमें, टाइप क्यू। अब टाइप क्यू जुड़वाओ सारे मेरे साथ, चलो 100 200 300 400 500 200 700, ऊपर ऊपर के तो सारे जोड़ लिए। अब जो बचा यहाँ 25 75 को दे दो, 100 हो गया, पहले कितना जोड़ा था 700, 700 और 100 कितना हो गया 800, 800 और 100 900, और 75 और 25 इससे ले लो 1000, और 25 1025 आ गया, ऐड कर लेना बैठ के जैसे आपको आता है। अब बताओ बस रेशियो लेना, आंसर आ जाएगा। दोनों वैल्यू, ये 25 से कट रहा है, 25 चौका 100, 25 एकम काट दो, 25 अट्ठे ओ 25 चौका 100 20 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100 25 एकम 48 रेशियो। मैंने डायरेक्ट किससे डिवाइड कर लिया मेरे भाई, भाई आपको 1 से लेके 40 तक के पाड़े अब आने चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। बार बार कहता हूं, बार बार जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन कैसे फर्स्ट करोगे, क्यों भाई, बिल्कुल ड्रामा नहीं, पढ़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का उत्पादन, दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से, देखो टाइप पी का उत्पादन जो भी है और उसका एवरेज क्या लेना है, औसत उत्पादन लेना है। कितने वर्षों में ज्यादा है ये पूछ रहा है बस, कितने साल ऐसे हैं जिनमें औसत उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हुआ है, कौन से टाइप का, पी का। भाषा समझ में आ गई, तो पहले एवरेज ले लो, टाइप पी का एवरेज लेना है किसका, तो टाइप पी हमने अभी जोड़ा था 1200 आया था, तो टाइप पी का टोटल कितना है, और एवरेज किसे कहते हैं बच्चों बताया था, टोटल तो ऊपर कर दो योग सम, और बटे में टोटल कितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल किससे भाग लगा दो, तो ये एवरेज प्रोडक्शन आ गया, एवरेज प्रोडक्शन किसका, पी का। अरे आई क्या बात समझ में, कितना आया मेरे भाई, आप लोगों तक पहुंच पाई बात। अगर एवरेज प्रोडक्शन 200 है तो कितने सालों में 200 से ज्यादा है, बस यही तो पूछ रहा है। तो बताओ पी वाले में किस किस में 200 ज्यादा है, एक तो 225 है, एक 275 है, और एक 200 2012 2013 2014, ये 3 साल वो हैं जिनमें एवरेज से ज्यादा प्रोडक्शन किया है कंपनी ने। आई क्या बात समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 2009 है 2011 में टाइप पी, टाइप पी केवल कौन कौन से में लेना है, 2009 व 2011 का कुल उत्पादन, 2010 व 2014 में किसका, टाइप क्यू का, और बाकी तो वही है का कितना, किसका पूछ रहा है, टाइप क्यू का, ये मान बटे में आ जाएगा, टाइप पी वाला ऊपर आ जाएगा गुणा में 100, डायरेक्ट खत्म। बोलो
2009-2011 में टाइप पी वाहनों कुल उत्पादन 2009 और 2011 लेना है भाई, और कौन सा टाइप लेना है, पी। तो 100 और 200 कितना आ गया, 300। तो इस भाषा का मतलब तो हो गया इतनी का, ये हमने ले लिया। उत्पादन कितना आया, किसका पूछ रहा है, 2010 व 2014 में किसका, टाइप क्यू का। 2010 में 150, 2014 में 225। बच्चों बहुत ध्यान से डॉट वाला लेना है। कितना हुआ, 150 प्लस 225, 375 बटे में आ जाएगा, और गुणा, क्योंकि जिसका कह रहा है टाइप क्यू का कह रहा है उसका मान बटे में आ गया, और टाइप पी का ऊपर, और भाग करेंगे और इसके छक्के छुड़ा देंगे। उड़ाओ, बोलो, कैलकुलेशन आती होगी आपको। 25 से काटो, 25 एकम 25, 5 25 दूनी 25 एकम 25, 12 एक 25 पंजे, 3 चौक 12, 3 पंजे 5 से 20 बार 20 चौक। ये तो कंप्लीट 80% है क्या ऑप्शन में कहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ रहा है बात में बच्चों। आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन है। वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की, टाइप क्यू कहां से कहां तक, 2010 से 11। टाइप क्यू ये है ना, 150 से 125 हुई तो कितने की कमी आई, क्या सिखा रखा मैंने, डिफरेंस। और कौन से साल से, 2010 से, बटे में और गुना में 25 का 150, 100 बटे 6 होता है 16.66। 100 को जब 6 से भाग लगाते हैं कितना आता है, 16.66। याद कर लो, 1/6। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, 1/6 सबको पता है नहीं सबको। 16.66 का मतलब लगभग में 16.7। क्लियर हुए भाई पांचों सवाल ये भी। चलिए अब मैंने भाई इस पे आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, एक सिंगल लाइन पे और 2 डबल डबल पे। अब बात करेंगे हम लोग टेबल की, किसकी, बाकी भाई आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस ईयर करो बैठ के, सब में भाषा ही आनी है, प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा। अब टेबल को स्टार्ट करते हैं, लिख लो अगला, ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे टेबल, सारणियन, टेबुलर। टेबल के सवाल बच्चों थोड़े लेंदी होते हैं अपेक्षाकृत जो अब तक पढ़ा हमने, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे, क्या दे रखा है, किस बारे में दे रखा है। कंपनी दे रखी है ABCDE, टोटल 5 कंपनियां हैं और उनमें कर्मचारियों की संख्या बता रखी है। उनमें आपको कर्मचारियों की संख्या बता रखी है, ए में 450, बी में 700, सी में 550, डी में 600 और ई में 350। और फिर प्रतिशत, अब ध्यान से सुनो ये क्या दे रखा है। ये तो हो गए टोटल कर्मचारी 5 कंपनियों में। अब इन कर्मचारियों में भी लेखा विभाग में, किसमें, अकाउंट लेखा विभाग में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत दे रखा है कि लेखा विभाग में पुरुष और महिला कितने प्रतिशत हैं। तो 12% पुरुष हैं तो 14%, या मैं ऐसे कह दूं कि लेखा विभाग में कितने प्रतिशत पुरुष और महिला हैं, तो 12% पुरुष हैं और 14%। तो टोटल कितने हो गए, 12 और 14 26। यानी कि लेखा विभाग में टोटल कितने परसेंट हैं, 26। ये भी समझ में आ रहा है हमें कि टोटल अगर निकालने हो पुरुष भी और महिला भी, टोटल मिला करके कौन से में 12 और 14 26% है। किसका निकालोगे, कुल कर्मचारियों के ही तो होंगे। आगे बताओ, अनुसंधान में भी ऐसे ही करोगे, 9 और 7 16% है। तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं, पहले तो कुल कर्मचारी, अगर यहाँ बी में पूछे 700 है और ये पूछे लेखा में कितने हैं, तो 700 का 19 और 10 29%। पहले तो 700 का 29% निकालेंगे तो हमें पता लगेगा लेखा में कितने लोग वहां पर काम करते हैं। फिर उसमें से अगर महिला पुरुष निकालना हो तो आपको पता है कैसे निकालोगे, महिला पुरुष जितने परसेंट आएंगे वो उसका भी कितना परसेंट निकाल दो। मान लो जितनी संख्या आपने निकाल ली, मैं कह रहा कि 700 का आपने 29% निकाल लिया, फिर जो संख्या ही किस विभाग में आ गई, लेखा में, उसमें से भी अगर महिलाएं पूछी उसका कितना परसेंट निकाल दो तो महिला आ जाएंगी, उसका 19% निकाल दो तो पुरुष। शायद मेरी बात आप तक पहुंच पाई, कैसे पढ़ना है इसे। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान दो। यदि लेखा विभाग अकाउंट सेक्शन जो है में कंपनी ई के, कौन सी कंपनी बताई गई है, कंपनी ई के
60% कर्मचारी यानी कि 60% एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी ई इन अकाउंट सेक्शन के पास एमबीए की डिग्री है। यानी कंपनी ई के टोटल कर्मचारी कितने हैं? 350 में फिर हमें कह रहा है 60% कर्मचारी कौन से विभाग के? कंपनी ई के भी लेखा विभाग। तो कंपनी ई का लेखा विभाग कैसे निकलेगा? 350 का पहले कितना परसेंट? ध्यान से सुनना, मैं एक एक बात लिख रहा हूं। सबसे पहले आप 350 का 12 और 18 कितना परसेंट? आपको समझाने के लिए हर बात बता रहा हूं। पहले मैंने 350 का कुल कर्मचारियों का 30% निकाला, तो ये वाली बात क्या आ गई? जो लेखा विभाग है इसमें कितने कर्मचारी आ जाएंगे? पहले बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? लेखा विभाग में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं इन पब्लिक अकाउंट? तो आपने 350 का 30% निकाल लिया। तो लेखा विभाग के कर्मचारी पता लग गए कितने, और उनका भी कितना? लेखा विभाग में कंपनी के कितने परसेंट कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है? इनके भी कितने? इनके भी 60% निकालूंगा, तो ये वो आ गए जिनके पास किसकी डिग्री है। ये बताओ बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं? अब दूसरे वाली भाषा पढ़ो। और कंपनी ई के अनुसंधान विभाग पे जाओगे। अब कंपनी ई का अनुसंधान विभाग मतलब कंपनी में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो अनुसंधान में कितने काम करते हैं? 7 और 3 10%। तो आप कहोगे, अब दूसरे वाली भाषा, 350 का अगर मैं 10% निकाल देता हूं तो ये कौन आ गए? अनुसंधान विभाग के कर्मचारी। अनुसंधान विभाग के कर्मचारी। बात समझ में आ रही कि नहीं? कि इन 350 में से रिसर्च वाले सेक्शन में कितने लोग काम करते हैं? 350 का 10%। हर बच्चे तक बात पहुंच जा रही भाई? चलिए आगे क्या कह रहा है, इसका भी कितने परसेंट? तो अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। इनका कितना निकालोगे? 40%। ठीक है। तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास, यानी कि मैं इन सारों को, तो कुल वे कर्मचारी बाहर आ जाएंगे जिनके पास एमबीए की डिग्री है। आया नहीं क्या समझ में? ठीक है, बताओ। अब इन्हें हल करते हैं। हल कैसे करते हैं ध्यान दो। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100 का मतलब मैंने बताया था, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो काट दो आप, गुणा में 2 जीरो है, बटे का 100 ले उड़ेगा 2 जीरो। आगे बताओ, यहाँ परसेंटेज का मतलब 2 जीरो उड़ा दूं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, 2 जीरो हटा दो। अब देखो आगे, अब कैलकुलेशन करनी है बच्चों। देखो कितना आ रहा है, 35 गुणा 3, 35 थी 105, छिक्का 105, छिक्का कितना होगा भाई? 630। 630 के आगे एक और जीरो है, और परसेंटेज है। परसेंटेज किसे ले उड़ता है? सही है क्या? आगे आ जाओ। 35 चौक 140, 35 चौक, और आगे एक और जीरो है 1400। परसेंटेज किसे ले उड़ता है? बताओ। 63 ये रे, 14 ये रे, टोटल कितने आए? मेरी बात समझ में आएगी नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, मजा आया होगा पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक चीज और, अगर इसमें 2 ही विभाग हैं बस इस सवाल में, और कोई विभाग नहीं दे रखा, तो आप ये मानोगे कि जितने भी कर्मचारी हैं ये सारे कर्मचारी इन्हीं में बटेंगे। बस 2 ही विभाग में काम करते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलो अब बताओ क्या कह रहा है। अगर ऐसी बात है कि 2 ही विभाग हैं, फिर तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर मुझे महिलाएं चाहिए, कुल कर्मचारी कितने हैं? 350, तो सीधा महिलाएं कितनी निकाल लो, क्योंकि जब रेशियो लोगे तब भी आएगा। तो बताओ क्या कह रहा है। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या, कंपनी बी में महिलाएं कितनी हैं? 700 का 10% है। 700 का, अरे ठीक है मेरे भाई, तो मैंने कहा 700 का कितना परसेंट है? दूसरे में पढ़ो, का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात। कंपनी सी कहाँ है और कौन सा विभाग चाहिए? अनुसंधान। 550 में पुरुष चाहिए, कितना परसेंट निकाल लो? अनुसंधान के 4, तो 550 का कितना परसेंट पुरुष चाहिए ना अनुसंधान विभाग के, तो अनुसंधान के पुरुष, और इसका क्या लेना है? से अनुपात पूछा है, रेशियो। आप बताओ परसेंट से, बटे में 100 इधर भी आएगा और कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से, और किससे कट रहे हैं? 5 से,
5 से कितनी बार, 14 में 70, 140, 5 से 4 से 140 को काट दो 35 बार, तो इधर 35 रह गया, इधर अब कैंसिल नहीं होगा, आंसर आ जाएगा 35 अनुपात। तो डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चों, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, आप जल्दी से पढ़ो और आंसर दो इसका। क्या क्वेश्चन है देखो एक बार। ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी कि कंपनी ए में आपको अकाउंट वाले देखने हैं टोटल, तो टोटल कितने होंगे, टोटल तो थे 450, केवल अकाउंट के निकालने, जो 12 और 14 कितने परसेंट निकाल लोगे, तो मैं कह दूंगा 450 का अगर मैं 26% निकाल दूं तो ए के कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी, कौन से विभाग की, अकाउंट सेक्शन की, लेखा विभाग की। आई क्या बात समझ में। इसी के साथ बच्चों अगर मैं कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारी, कंपनी ई के अनुसंधान मतलब 350 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 3 और 7, कंपनी ई में अनुसंधान पढ़ना है, 350 का कितना परसेंट, कंपनी ई का अनुसंधान विभाग रिसर्च सेक्शन के निकालने हैं, तो 350 का 10%। अब ये पूछा की संख्या से किसके साथ लग रहा है, ई से कितने प्रतिशत अधिक है, रेशियो ले लेंगे, तो आप कहोगे परसेंटेज से 1 0 से काट पीटी मचा दें, 5 सते 5 नम और बाकी कट रहा कुछ, बस तो आ गया 2 से 5 बार, 2 से 13, 13 निम्मा 117 और 7 पंजे। अब आपको केवल यहां बताना कितने परसेंट ज्यादा है, किससे, 35 से। इसके साथ से लग रहा है ना बच्चों लास्ट वाले के, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो डिवाइड में बटे में आएगा, तो 35 तो आएगा भाग में। और जब भी ये पूछे परसेंट मोर देन या परसेंट लेस देन, ऊपर आता है डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 82 का, और इनटू, बोलो यहीं से अंदाजा लग जाएगा। देखो सब अलग अलग वैल्यू हो जाए, 35 दूनी 70, 35 तिये 105, ज्यादा हो जाएगा, तो 35 दूनी 70, दो में एक ही ऑप्शन है, ये भी नहीं है ये भी नहीं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बस पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, आइडिया लगा लिया हमने, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं कि नहीं बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और ये पैट 2022 का ही है, कंपनी एवेसी, इसी पे आधारित 5 क्वेश्चन थे टोटल। कंपनी एवेसी दोनों के लेखा विभाग, फिर से कंपनी कौन कौन सी पढ़नी है अब की बार, ए और सी, और दोनों का पब्लिक अकाउंट पढ़ना है, लेखा वो अकाउंट सेक्शन पढ़ना है बच्चों, पब्लिक अकाउंट कह रहा हूँ। लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारी, ए में भी पुरुष निकालने और सी में भी, और कौन से के, तो ए में पुरुष कैसे निकालोगे, 450 का 12%, और सी में 550 का, अरे सीधा सीधा करोगे ना मेरे भाई, कि 450 का 12% पुरुष काम कर रहा है, कौन से अकाउंट में, किसका, ए का। आ रहा है ना समझ में सबको। चलो बताओ क्या करूं, तो कंपनी ए में आप कहोगे 450 का कितना परसेंट निकाल लूं, 12%, और सी में प्लस 550 का कितना निकाल लूं, 28%। ये तो आ गई बात कौन से वाली, ए एंड सी, और कौन से सेक्शन में, दोनों के अकाउंट सेक्शन में, कौन से में, कंपनी एंड सी में, अकाउंट सेक्शन में। और कौन से क्या निकाला आपने, मेल पुरुषों की संख्या। ऐसी आप कौन से वाले को पढ़ोगे, बी और डी निकालो, और इनके कौन से में निकालना है, रिसर्च वाले में, अनुसंधान वाले में, रिसर्च वाले में। और हमें क्या चाहिए, कार्यरत कुल महिला, फीमेल कैंडिडेट, कितनी महिलाएं एम्प्लॉइज हैं यहाँ, ठीक है भाई, महिला कर्मचारी। बी और डी में कैसे निकालोगे, बताओ बच्चों, बी में कितने हैं टोटल, 7, अनुसंधान में महिलाएं कितनी है, 13%, तो 700 का कितना निकाल लो, 700 का 13%, और दूसरा तो 700 का 13%, और दूसरा क्या है आपका, डी सेक्शन, 600 का 4%, ठीक है, 600 का 4%, फीमेल चाहिए ना। अब इन दोनों का क्या पूछा है, बस कैंसिल करना हो जाएगा। अब बताओ, पहले आप सोल्व करना चाहते हो कर लो, बताओ कितना आएगा हल करके, है बच्चों, कैलकुलेशन है नहीं, बताओ कैसे करेंगे कैलकुलेशन भाई,
परसेंट से 2 जीरो कटक रहे हैं। पहले तो ये वैल्यू बताओ कितनी है। 12 जीरो, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54 आ गई, और साथ में परसेंट से 2 जीरो हट गई तो 54 तो यहां तक आ गया। आगे बताओ। 28 पंजे 140, इसे देखो ये कितना आ रहा है। जीरो तो पहले से है। 28 पंजे 140 और 14, 28 पंजे 140, 14 154 ही आ गया। परसेंट से 2 जीरो हट गई तो ऊपर तो आ गया आपका 54 प्लस 100। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? 450 का 12% मल्टीप्लाई करी, परसेंट से 2 जीरो हटा दी, मल्टीप्लाई करी, गुणा करी, परसेंट से 2 जीरो हटा दी, दोनों को प्लस कर दिया। आगे बताओ। तो ये कितने बन गए? 154 प्लस 54, 208 मैंने यहां लिख दिया। और दूसरा इसे भी सोल्व करो। परसेंट से 2 जीरो 13 सत्ते प्लस परसेंट से 2 जीरो 6 चौक 91 और 24, ये कितना हो गया? 115। 208 रेशियो 115 है ऑप्शन में, तो आपका आंसर आ गया सी। मेरे हिसाब से बढ़िया समझ में आ रहा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सभी कंपनियों किसे छोड़कर, कंपनी डी को छोड़कर, में लेखा विभाग में कौन सा सेक्शन भाई? अकाउंट सेक्शन की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, तो अकाउंट में महिलाएं क्या गिननी है? किसे छोड़कर? कंपनी डी को छोड़कर, यानी कि डी को छोड़ दो कौन से सेक्शन में, और केवल महिला कर्मचारी लेनी है कौन सी? बाकी सारे विभाग में लेनी है। यानी कि 450 का 14%, 700 का 550 का और 350 का 18%। ये सारी वैल्यूज निकालोगे तो डी को छोड़कर बाकी सभी सेक्शन में महिलाएं आ जाएंगी नहीं? तो बताओ पहले 450 का कितना परसेंट निकालना है, प्लस 700 का कितना निकालना है, प्लस 550 का कितना निकालना है, प्लस हाँ बच्चों ई में यानी कि 350 का कितना निकालना है। तो ये तो हो गई फीमेल कैंडिडेट डी को छोड़कर सभी विभाग में, मतलब लेखा विभाग में। अब आ जाओ, अगर सभी कंपनियों में से ए और ई को छोड़ दे, अब की बार किसे किसे छोड़ना है? ए और अनुसंधान विभाग कौन से में जाना है? रिसर्च वाले में। पुरुष कर्मचारी मेल कैंडिडेट बताने, तो ए को छोड़ना, नो को छोड़ना, ई को छोड़ना, बाकी तीनों निकालने हैं। तो 700 का 11% निकालेंगे। क्या करेंगे हम? 700 11%, और दूसरा 550 का 4%, और तीसरा 600 का 6%। एक चीज और कहूंगा बच्चों, अगर एक भी डेटा गलत पढ़ लिया गलत हो जाएगा। पूरी कंसंट्रेशन के साथ सवाल करना है, एक एक डेटा वही उठाना है जो बोला है। समझ रहे ना बात भाई? अगर आपने एक भी डेटा गलत उठा लिया, आपको पता गलत हो जाएगा, पूरा सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और इतना टाइम होता नहीं कि दूसरी बार अटेम्प्ट कर लो, एक बार में इतना टाइम लग जाता है। समझ पा रहे बात? बड़े ध्यान से उठाना है। अब बताओ, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अरे अंतर ही तो पूछा है मेरे भाई। जब मैं डिफरेंस करूंगा तो ध्यान दो, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि 700 का 10% है यहाँ, और इसमें से कितना घटना है? 700 का, ध्यान दो सब, 700 के 10% में से कितना घटना है? तो 700 कॉमन ले लूं तो 10% में से 11%। मैं कहना ही चाह रहा, अगर मुझे 700 के 10% में से 700 का 11% घटाना है मेरे भाई, तो अगर मैं इसमें 700 कॉमन ले लूं तो 10% में से 11% कितना रह जाएगा? 700 का 1% निकाल लेंगे बस, परसेंट से 2 जीरो 7 ही रह जाएगा। और माइनस क्यों लिख दिया? -1% बचा था ना, यानी कि ये वैल्यू तो आ गई -7। कितनी आ गई? ये समझ में आया कि नहीं? इन दोनों को इकट्ठा सोल्व करके -7 लिख लिया। अब आ जाओ इन्हें, 550 का 14% ना निकाल के माइनस करना है, 4% हट गया, तो 550 का कितना परसेंट? 10%। और 550 का 10% सबको समझ में आ रहा, 2 जीरो साफ जाएंगी परसेंटेज से, 550 में से 1 जीरो और 10 में से भी 55 बचेगा। तो डायरेक्ट डायरेक्ट करो, लेकिन यहाँ क्या बचेगा? प्लस का। आगे यहाँ बताओ, 600 वाला तो कोई मान है ही नहीं, तो बाकी दोनों अलग हल कर लो। इसे बताओ, 450 का कितना परसेंट?
करो, जीरो तो पहले से, 14 पंजे 70, 7 14 चौक 56 और 7 परसेंट से 2 जीरो हट गई, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 63। यहाँ जाओ, ये भी प्लस की वैल्यू है, माइनस तो ये करनी ना बस एक, भाई यही तो बच रही है बस, ये भी हट गई, ये भी हट गई, इसे माइनस कर लेंगे। यहाँ बताओ, परसेंट से 18 पंजे 90 और 18 54 और 9 फिर से 63, परसेंट से 2 जीरो हटा दूं फिर से 63, एक और प्लस में 63। आगे बताओ, ये बचा, परसेंट से 2 जीरो 6 छंग, लेकिन ये क्या करना होगा, क्योंकि हमें डिफरेंस करना। आई क्या बात समझ में बच्चों? अब सब बताओ, ये 55 है, ये 63 है, ये 63 है प्लस का, और माइनस का कितना है 36 और 7 43, तो माइनस का है, तो 43 माइनस कर दो कितने में से, 63 में से, तो ये 20 बच गए। हाँ, अरे कितने बच गए, और बाकी आपको पता है इन दोनों को जोड़ो और 20 जोड़ दो, तो कितना आ रहा है 60 50 110 118 और 20 138 आ रहा है, तो टोटल आंसर कितना आ गया बच्चों? या तो चाहो आप इसे अलग हल कर लो, इस लाइन को और माइनस कर दो, जिन्हें ऐसे ना आ रहा हो, ठीक है मेरे भाई? कितना आंसर आएगा? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।